गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आप लोगों को आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे भारत सीमांत से। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हवलदार पद्मावतवान। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे भारत सीमांते पे। देखिए, भारत सीमांते चीन देशस्य आक्रमणकाले श्री अब्दुल हमीदो नेपा क्षेत्रे नियुक्ता आसीत्। भारत की सीमा पर चीन के आक्रमण के समय भारत सीमांत यानी भारत की सीमा पर चीन के आक्रमण के समय चीन देश के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेपा क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्र वैशो युद्ध साध्यम साक्ष्यम अकरोत। तत्यवाशो यानी उन्होंने तत्यवाशो नियुक्त साध्यम अकरोत साक्ष्यम अकरोत। ठीक है, वहीं पर उन्होंने पहली बार युद्ध को देखा था। कर्तव्य निष्ठा द्वितीयेन साधारणो नौजसा सा सैनिकाधिकारिण्या अवलंब्यम दृष्टिमाकृष्य कर्तव्य पालन के अद्वितीय अपने असाधारण तेज कर्तव्य पालन में अद्वितीय स्वनिन असाधारणो नौजसा अपने असाधारण तेज से उन्होंने सैनिक अधिकारियों की दृष्टियों को जल्द ही आकर्षित करके उनके हृदयों में अपना स्थान बना लिया था। ठीक है, फिर से देखिए दोनों लाइनें। भारत सीमांते चीन देशस्य आक्रमण काले अब्दुल हमीदो नेपा क्षेत्रे नियुक्ता आसीत्। भारत की सीमा पर चीन देश के आक्रमण के समय श्री अब्दुल हमीद नेपा क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्र वासो युद्ध साध्यम साक्ष्यम अकरोत। उन्होंने पहली बार युद्ध को देखा था। कर्तव्य निष्ठा द्वितीयेन सेनान्य असाधारणो नौजसा सा सैनिकाधिकारिण्यम मावलंब्यम दृष्टिमाकृष्यम तूर्णमेव हृदयेषु अपि पदम धारत। ठीक है, कर्तव्य पालन में अद्वितीय अपने असाधारण तेज से उन्होंने शीघ्र ही सैनिक अधिकारियों की दृष्टि को आकर्षित करके तृणमेव हृदयेषु अपि पदम धारत उनके हृदयों में अपना स्थान बना लिया था। मातृभूमि कृते प्राणानपि मुञ्चतो मे चेतो न तुकनमपि प्रतिष्यते। मातृभूमि के लिए प्राणों को त्यागते हुए न चेतो तनुमति प्रतिष्ठिते मेरा मन तनिक भी व्यथित नहीं होगा। प्रत्युदेव प्रापश्येव तादृशम सुयोगम प्राप्य मुदेव वाप्स्यते इति नैकाधाशो मित्राण्यचित कथा। बल्कि उस प्रकार का सुयोग प्राप्त करने में बड़ी खुशी होगी। इति नैकाधाशो मित्राण्यचिकथत। ऐसी चर्चा उन्होंने अपने मित्रों में अनेक बार की थी। ठीक है, ऐसी चर्चा उन्होंने अपने मित्रों में अनेक बार की थी। मनोनीत स्तादृशो अवसरो अपि नीतोवलंबनो आगत। उनकी इच्छा अनुसार ऐसा अवसर शीघ्र ही आ गया। ठीक है, फिर से देखिए लाने। मातृभूमि कृते प्राणानपि मुञ्चतो मे चेतो न तनुमति व्यतिष्यते। मातृभूमि के लिए प्राणों को त्यागते हुए मेरा मन तनिक भी व्यथित नहीं होगा। प्रत्युत प्रापेश सादृशम सुयोग्यम परा मुदेत वाप्स्यते। बल्कि उस प्रकार का सुयोग पाकर मुझे खुशी होगी। इति नैकधाशो स्वमित्राण्यचिकथत। ऐसा उन्होंने अनेक बार अपने मित्रों से कहा था, या ऐसी चर्चा उन्होंने अपने मित्रों से अनेक बार की थी। ठीक है, मनोनीत एतादृशो अक्षरो अपि नीति अवलंबिनो नागता। उनके मन के अनुसार ऐसा अवसर शीघ्र ही आ गया। पंचषष्ट्युत्तर कोनविंशति सप्तमे वर्षे विप्रकात पाकिस्तानेन भारतवर्षे आक्रमणं कृतम्। सन 1965 ईस्वी में दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। श्री अब्दुल हमीद से लवपुर समर क्षेत्रे कशूर नामनी स्थले सैनिक नियोगमादिष्टो युद्ध निरतम समृता। उस समय अब्दुल हमीद लाहौर युद्ध क्षेत्र के कशूर नामक स्थान पर नियुक्त थे। पाकिस्तान प्रति सदैव पक्षपातना अमेरिका देशे
पाकिस्तान के प्रति सदैव पक्षपात करने वाला अमेरिका देश ने पाकिस्तानियासित शक्तिशालिनीम दुर्मागिम अभेद स्वतंत्र प्रसिद्धा पैटर्नियन पाचूर्ण प्रदत्ता आशित। अमेरिका देश ने पाकिस्तान को अत्यधिक शक्तिशाली दूर तक भेद करने वाला पैटर्न नामक भेद करने वाले पैटर्न प्रचुर मात्रा में दे रखे थे या भारी मात्रा में दे रखे थे। तक्षति द्रप्ता पाकिस्तानी सैनिकान गस्ते कृत्वा भारतीय सैन्य गोलिकानि वर्षन्तो दुर्दंता दानवा नामकम भारतम धराम दिचि कीर्षत तस्या सीमसु प्रविष्टा। वे भारत उनकी शक्ति का घमंड करने वाले यानी कि तेसा तक्षी द्रप्ता पाकिस्तानी सैनिक का ग्रस्ते कृत्व यानी उनकी शक्ति का घमंड करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैन्य गोल वर्षानी दुर्दंता भारत के सैनिकों पर गोली बरसाते हुए इस प्रकार आक्रमण कर दिया जैसे कि भारत की सीमा पर इस प्रकार आक्रमण कर दिया जैसे कि नाक में भारत धराम चिकित्सकार्या सिमीसा प्रविष्टा जैसे कि स्वर्ग पर दानव चढ़ाई कर देते हैं। तेषा प्रतिरोधा भारत सैन्य का अपि गोलकानि वर्षन्ति इसमें उनके प्रतिरोध में या उनको रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने गोले बरसाया परंतु पुराने टैंक तेषाम प्रतिरोधा यानी उनको रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने भी गोले बरसाए किंतु तेषाम पुरातन टैंका न दुर्भेदा दुर्माशक शक्तिशाली आसन परंतु पुराने टैंक उस प्रकार के दूर तक मार करने वाले तथा वैसे शक्तिशाली नहीं थे तथापि मात्र भूमि रक्षितो मनोबलम तो आकाशम स्पृशति इसमें परंतु मातृभूमि की रक्षा करने का मनोबल तो भारतीयों में आकाश चूम रहा था। क्रिया सिद्धि साध्य भक्ति महतानोपकरणे यानी क्रिया सिद्धि महान लोगों की क्रिया सिद्धि लक्ष्य प्राप्ति में होती है। क्रिया सिद्धि साध्य भक्ति महताम नोपकरणे यानी महान लोगों की सिद्धि क्रिया प्राप्ति में होती है। ठीक है, आगे देखिए। इति भ्रशम विश्वस्त संतो स्ते सामात्मा कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम इति मुहूर्तम सूराभ्यस्यते समय वर्तमानो हतु व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वम व जुभोक्षम महिमम इति। इस प्रकार अत्यधिक विश्वास करते हुए उनकी आत्मा ने कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर नष्ट कर दूंगा यानी कि कार्यम व साध्यम व देहम पात्यम कार्य को सिद्ध करूँगा या फिर शरीर को नष्ट कर दूंगा। मुहूर्मुतम सूराभ्यस्यते समय वर्तमानो इस प्रकार बहादुरों के लिए उस समय उपस्थित मारे गए तो स्वर्ग पाओगे और जीते गए तो नरक भोगोगे जीत गए तो पृथ्वी भोगोगे इति भगवतो वाक्य स्मरण तेषा मनसी पैटर्न कदापि गरीषित दृढ़ता उनके मन में पैटर्न टैंक से भी अधिक दृढ़ता को बांध दिया था। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ पूरा देखिए। भारतीय सीमांते चीन देशस्य आक्रमण काले श्री अब्दुल हमीदो नेपाल क्षेत्र नियुक्ता आशित। भारत की सीमा में चीन देश के आक्रमण के समय श्री अब्दुल हमीद नेपाल क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्र वैश्व युद्ध साध्यम साक्ष्यम अकरोत वहाँ उन्होंने पहली बार युद्ध को देखा था। कर्तव्य निष्ठा द्वितीय से स्वे नान्य असाधारण जनोत्साह सैनिक अधिकार अवलंबम दृष्टि कार्यक्षम में हृदयेषु आपी पदम धारत। कर्तव्य निष्ठा में अद्वितीय और अपने असाधारण तेज से उन्होंने सेना के अधिकारियों की दृष्टि को जल्दी आकर्षित करके उनके हृदयों में स्थान बना लिया था या उनके हृदयों में पद को प्राप्त कर लिया था। मातृभूमि कृते प्राणानपि मुंचतो में चेतो न तनुकमपि व्यथिष्यते। मातृभूमि के लिए प्राणों को निछावर करते हुए त्यागते हुए मैं तनिक भी व्यथित नहीं हूँगा। प्रत्युत पार्श्व तादृश्यम सुयोगम पराम मुदेत वापस्यते इति नैकादशो स्वामित्राणम चीकथत। बल्कि ऐसा सुयोग अवसर पाना
सौभाग्य है, ऐसा उन्होंने अपने मित्रों से कह रखा था या कहा था। मनोनीत दशा अवसरों अपनी नीतुलम्नो नागता, उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा अवसर भी शीघ्र आ गया। पंचषष्टि उत्तरे कोनविंशति सप्तमे वर्षे देवदू वीरपाकात् पाकिस्तानेन भारतवर्षे आक्रमणं कृतम्। सन 1965 ईस्वी में दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। श्री अब्दुल हमीदस लवपुर समर क्षेत्रे करसूर नामनी स्थले सैनिका नियोग मादिष्टो युद्ध निवृत्त समृता। श्री अब्दुल हमीद लाहौर क्षेत्र के कसूर नामक स्थल में सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त थे। पाकिस्तान प्रति सदैव पक्षपातीन अमेरिका देशीयन, पाकिस्तान के प्रति सदैव पक्षपात करने वाला अमेरिका देश ने पाकिस्तानिया शक्तिशालिनों दूर मादेन अभेतुतेन प्रसिद्धा पैटर्न प्राचून प्रदत्ता आशीन। अमेरिका पक्षपात करने वाले अमेरिका देश ने पाकिस्तान को अत्यंत शक्तिशाली दूर तक भेद करने वाले पैटर्न टैंक प्रचुर मात्रा में दे रखे थे या भारी मात्रा में दे रखे थे। तक्षिक शक्ति द्रव्यता पाकिस्तान सैनिका ग्रस्ते कृत्वा, उनकी शक्ति पर अपमान करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैन्य के गोलिकानी वर्षंतों दूरदर्ता दानवा, भारतीय सैनिकों पर गोले बरसाते हुए भारत पर इस प्रकार आक्रमण कर दिया। भारत धरा चिदी कीर्ष तस्या सीमासु पृष्ठा, भारत की भूमि पर इस प्रकार आक्रमण करते हुए घुसे जैसे स्वर्ग पर दानव चढ़ाई कर देते हैं। तेषां प्रतिरोधाय भारत सैनिका अपनी गोलकानी वर्षंती, इसमें उन्हें रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने भी गोले बरसाए, किंतु तेषा पुरातन टैंक का न दुर्भेदा दुर्माशम शक्तिशाली आसन, किंतु उनके पुराने टैंक इतने दूर तक मार नहीं कर सकते थे और न ही शक्तिशाली थे। तथापि मातृभूम रक्षतम मनोबलम तु आकाशम स्फति, इसमें फिर भी मातृभूमि की रक्षा का मनोबल तो भारतीयों में आकाश चूम रहा था। क्रिया सिद्धि साध्य भक्ति मैताम नोप करने इति वशम, कार्य को सिद्ध करने में ही महान लोगों की विशेष महानता होती है। ठीक है। इति वृषम विश्व संतन इष्टमेशाम आत्मा कार्यम सिद्धम व देयम व पात्यम, इस प्रकार अपने आत्मा में कार्य को सिद्ध करूँगा या शरीर को त्याग दूंगा, ऐसा सोचते हुए सूरावेश्यते समय वर्तमानो हतो प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा व भोजेश महिम, अगर जीत गए तो स्वर्ग, मर गए तो मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी को भोगेंगे। इति भगवत वाक्यम स्मरण, इसी भगवत वचन को स्मरण करते हुए तेषान मन, इसी भगवत के स्मरण ने उनके मनों को पैटर्न के गुण से भी अधिक दृढ़ और मजबूत बना दिया था। ठीक है। और इसके आगे का पैराग्राफ हम आप लोग कल पढ़ाएंगे, अभी आप लोगों को बस इतना ही। ठीक है।